प्यारे दर्शकों, मेरे चैनल विजय के इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम ये जान पाएंगे कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, उनकी माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनके गुरु कौन थे तथा उन्होंने किनको अपना शिष्य बनाया था। अगर आप ये सब बातें नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप बने रहें। और यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दें। आपका एक लाइक मुझे ढेर सारे मोटिवेशन से भर देता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, एक बहुत ही प्रचलित कथा के अनुसार यानी कि शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है कि उनका जन्म स्वयं ही हुआ है। तो इस बात से यह तो साबित हो ही जाता है कि भगवान शिव के न तो कोई माता थी और ना ही उनके कोई पिता थे, क्योंकि उनका जन्म स्वयं ही हुआ था, इसीलिए उनका नाम भी स्वयंभू था। और जन्म न होने के कारण वे पंच तत्वों से भी अलग थे। उनमें पंच तत्व नहीं थे, जिनके कारण वे अजर और अमर बन गए, क्योंकि पंच तत्व उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। भगवान शिव अजर और अमर हैं, इनकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। अब बात करते हैं विष्णु पुराण के। विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म के बारे में एक और कहानी है। इस कहानी के अनुसार भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव का जन्म हुआ है। और भगवान विष्णु के ही नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। लेकिन वहीं शिव पुराण में ये बताया गया है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे, तब उनके घुटने से जो मैल निकला, उसी मैल से भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है। प्यारे दर्शकों, अगर ऐसा हुआ है तो शिव जी का जन्म विष्णु पुराण और शिव पुराण में बिल्कुल ही अलग दिया हुआ है। इन दोनों कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी और रोचक कथा है, जो कि जनमानस में प्रचलित है। आप भी इसे शायद जानते ही होंगे, और यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच यह बहस छिड़ गई थी कि इस संसार में सबसे महान कौन है, और वे इस बात पे उलझते ही जा रहे थे। तभी उनके बीच एक खंभा जो प्रकाशमयी था उत्पन्न हुआ, और उस खंभे में से तेज प्रकाश निकल रहा था। उसे देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कुछ समझ न आया। वे अचंभित हो गए उस खंभे को देख करके। तभी उसमें से ये आवाज आई कि इस खंभे के छोर को आप में से कौन पता कर सकता है। इस खंभे का ओर और छोर जो पता कर ले वही महान होगा। तब भगवान विष्णु जी ने एक वराह का रूप धारण किया और वे खंभे का निचली छोर पता लगाने के लिए निकल पड़े। और वहीं भगवान ब्रह्मा जी ने एक पंछी का रूप धारण किया और वे खंभे का ऊपरी छोर पता लगाने के लिए निकल पड़े। दोनों ही भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी बहुत देर तक खंभे का ओर और छोर को ज्ञात करते रहे, पर उन्हें कुछ भी मालूम न पड़ा। वे थक हार कर फिर से एक जगह पर वापस आ गए, जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए। और उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी ने यह मान लिया कि इस संसार में सबसे महान भगवान शिव जी ही हैं, क्योंकि उनका न तो आदि है और न ही उनका अंत है, वे अनंत हैं। इसके साथ ही शिव पुराण का यह खंभा यह प्रमाणित करता है कि शिव जी का न तो आदि है और न तो अंत है। वे न तो जन्मे हैं
और न ही उनके कोई माता पिता हैं। वे अनंत हैं, वे स्वयंभू हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव जी के पिता हैं? जी हाँ, यह कहानी लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। प्यारे दर्शकों, आपको बता दें कि किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहें कि पूरा विश्व जब जलमग्न हो गया था, जल में डूब गया था, तो केवल भगवान विष्णु ही जल के स्थल पर अपने शेष नाग के ऊपर लेटे हुए मिले थे, जिसके बाद उनकी नाभि से कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इसके बाद जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी इस विश्व से जुड़ी बातें कर रहे थे, इस यूनिवर्स के जलमग्न होने के बारे में बातें कर रहे थे, तभी उनके बीच भगवान शिव जी प्रकट होते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचानने से इनकार कर दिया, तो भगवान शिव जी रुष्ट हो गए और वे वहां से चले गए। और उसके बाद भगवान विष्णु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि ब्रह्मा जी को प्रदान की, जिसके बाद उन्हें शिव जी का स्मरण हो आया। इसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी तथा उनसे अपने पुत्र रूप में उत्पन्न होने का वरदान मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की, तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और तब भगवान शिव रोते हुए बालक के रूप में उनके गोद में प्रकट होते हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव का ये एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनसे उनके रोने का कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसीलिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर वो नाम भी शिव को पसंद नहीं आया और फिर भी वो चुप नहीं हुए। और इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने उन्हें चुप कराने के लिए कुल 108 नाम दिए, जो रुद्र, सर्व, भाव, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। प्यारे दर्शकों, श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव के माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार यदि देखा जाए तो एक बार भगवान नारद अपने पिता ब्रह्मदेव से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है। साथ ही ब्रह्मदेव से यह भी पूछा कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और आपके माता पिता कौन हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने बताया कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्म यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी में झगड़ा हुआ।
दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, इस सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ। जिसके जवाब में भगवान विष्णु ने कहा, मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरे नाभि से निकले कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर ये बहस बढ़ती गई। जिसके बाद इन दोनों का झगड़ा देखकर सदाशिव वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने ही तुम दोनों को इस संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने रुद्र और शंकर को संहार और त्रयोगति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर यदि देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है। ओम, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहते ही भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। इसके बाद दोनों ने सदाशिव को प्रणाम किया। प्यारे दर्शकों, चलिए अब आपको हम ये बता दें कि भगवान शिव के गुरु कौन हैं। भगवान शिव स्वयं ही इस जगत के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ही गुरु शिष्य के परंपरा को प्रारंभ किया है। लेकिन अगर ये सवाल आता है कि भगवान शिव आखिर किसके गुरु थे, तो आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जहाँ भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को दिया था। यानी वे केवल 7 शिष्यों के गुरु थे और जिन शिष्यों को उन्होंने शिक्षा दिया था वो आज के समय में सप्त ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। तो प्यारे दर्शकों, ये थे शिव के बारे में दी गई कुछ जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक अवश्य कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।